आम जनता का सैलरी का बंटवारा कैसे होता है टैक्स के रूप में, कौन कौन सा टैक्स सरकार लगाती है आपके सैलरी पे, सुनिए पूरा देखिए। जब आप सामान खरीदने जाते हैं किस सामान पर कितना टैक्स लगता है फुल वीडियो में बताया गया है। अगर आप किसी भी इन्वेस्ट पर आपका अगर माइनस में जा रहे हैं, घाटा में जा रहे हैं, सरकार कोई मदद आपको नहीं करेगी। ये पूरा जानने के लिए फुल वीडियो देखें। अगर इन्वेस्ट किए हैं और अच्छा पैसा कमा ले रहे हैं, सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, टैक्स लेकर छोड़ेगी। टैक्स के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे भाई तो मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए सैलरी का आपका बंटवारा कैसे किया जाता है टैक्स के रूप में स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको जो सैलरी मिलता है वो कहां कहां बंटवारा किया जाता है और सरकार उस सैलरी के साथ कौन कौन सा खिलवाड़ करती है। ठीक है ना। आपको बनला में संघाती सरकार होगा लेकिन बिगड़ने पर नहीं होगा, समझ जाइए। तो इसका फुल प्रूफ हम देने के लिए तैयार हैं और टैक्स के रूप में आप क्या क्या बात करेंगे वो कमेंट जरूर करें। ठीक है ना। पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, फुल वीडियो में सिर्फ बने रहिए मेरे भाई। ठीक है। देखिए इस थंबनेल, ये मेरा थंबनेल है वीडियो का। ठीक है ना। एक एक चीज हम बताने वाले हैं, देखते रहिए। ये मेरा थंबनेल है वीडियो बनाने का कि सरकार पब्लिक पे कौन कौन सा टैक्स मारती है। सिर्फ हम किसके बारे में बताने वाले हैं तो आम जनता के सैलरी के बंटवारा कैसे होती है टैक्स के रूप में। यह है टैक्स और यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह है सीतारामन जी। ठीक है, निर्मला सीतारामन जी हैं। इन्हीं के बारे में यही लोग टैक्स कहती हैं जो आपको डिटेल से हम बताने वाले हैं। जो यहां पे सीधे कह रही हैं नहीं छोड़ूंगी टैक्स। ठीक है ना, ये बात सही है और मत छोड़िए। कोई छोड़ने के लिए आम जनता थोड़ी बोलती है मत छोड़िए, लेकिन जो बनला में संघाती हो रहा है ना तो बिगड़ने पर भी आपको होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए टैक्स के बारे में हम बता रहे हैं, फुल वीडियो में बने रहिए मेरे भाई ताकि आपको ठीक से समझा सके और ठीक से बता सके। और इस टैक्स के बारे में फुल वीडियो जानकर ये जरूर बताइए हमको कि गलत है और क्या सही है, कमेंट जरूर करें मेरे भाई प्लीज। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टैक्स के कितना रूप। सिर्फ हम बताएंगे टैक्स हर एक चीज को अलग अलग बहुत सारा है। ठीक है ना। लेकिन आपको आम जनता के सैलरी के टैक्स कितना होता है सिर्फ इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। आम जनता के सैलरी का टैक्स कैसे मारा जाता है। ठीक है ना। और ये सैलरी अगर आप कहीं भी पैसा भी लगा रहे हैं तो कैसे वो लुटवारा होता है। फुल वीडियो में बने रहिए। मान लीजिए कि आपका किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहिएगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हैं यदि तो आपका सैलरी मिलता होगा, सैलरी, वो सैलरी चाहे जितना हो। ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये सैलरी आपको मिला, क्या सैलरी। ठीक है ना। सैलरी, ये आपको सैलरी मिल चुका है। ठीक है। तो इस पे सरकार देख लीजिए ये सैलरी आपको मिला। ठीक है ना। और ये खाता में आ गया, कहां अकाउंट में आ गया आपके। ठीक है ना। तो जैसे सैलरी मिला उसका सैलरी का 30% सरकार ने ले लेगी। किसका? सैलरी का 30% सरकार का क्या करेगी? ले लेगी टैक्स के रूप में, डायरेक्ट टैक्स आप देख रहे हैं। ठीक है ना। तो सैलरी जो है ये कट कर 30% आपके अकाउंट में आ जाएगी। जब आपके अकाउंट में आएगी तो यहां से आप क्या करते हैं तो फुल वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। सैलरी 30% यहां पे कट गया। इसके आगे चलेंगे तो यहां पे जो जब मेरे अकाउंट में आएगा तो अपने घर के लिए खरीदारी करेंगे। तो एक और हम चल रहे हैं खरीदारी के लिए। ठीक है, एक और खरीदारी के लिए। ठीक है ना। अपना घर के कुछ सामान की खरीदारी के लिए। ठीक है। और दूसरा चलेंगे बचत की ओर। क्या? बचत की ओर हम चलेंगे। ऐसे बात नहीं है कि नहीं, अपना बचत की ओर यानी कुछ अर्निंग की तरफ, अर्न की तरफ। ठीक है। अर्निंग करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है ना। तो पहले हम समझेंगे खर्चा की तरफ। क्या? खर्चा की तरफ। तो कुछ खरीदारी करने के लिए। ठीक है ना। कुछ खरीदारी जब करने के लिए हम चलेंगे तो यहां पे देख लीजिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी पहले खर्चा पर समझते हैं, तब समझेंगे हम कहां बचत की ओर। ठीक है ना। तो यहां पे चलिए ये है खर्चा। क्या? खर्चा। तो खर्चा 3 तरह से। ठीक है ना। 3 तरह से खर्चा, 1 2 3। ठीक है।
चलिए, 3 तरह से खर्चा कौन कौन होता है, ध्यान से देखिए। एक होता है खर्चे में बेसिक खर्च, हम लोग बेसिक खर्च इसको बोलते हैं। कौन खर्च? बेसिक खर्च। इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग देते हैं 12% टैक्स। कितना? 12% इस पे टैक्स देते हैं। किस पे? बेसिक सामान पे, समझ जाइए। और उससे कुछ काइंड ऑफ फैंसी, उसे कुछ अलग सामान हम अच्छा तरह से ले रहे हैं, अच्छा तरह से ले रहे हैं, और उसे तनी थोड़ा ज्यादा हाई फाई सामान अगर ले रहे हैं, उससे कितना टैक्स है समझिए। उससे हम लोग करते हैं 18%। कितना? 18%। 18% टैक्स देते हैं कुछ मतलब फैंसी वाला चीज खरीदने में, ठीक है ना। और कुछ अलग लग्जरी कार हो या लग्जरी सामान अगर खरीद रहे हैं, वेरी फैंसी, अगर वेरी फैंसी लग्जरी कोनो सामान खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि कार में लग्जरी कार होती है, जैसे हुंडा सिटी हुआ, ठीक है, वर्ना हुआ, बहुत ऐसा इसमें है जो लग्जरी कार में आता है, ठीक है ना। तो देखिए, लग्जरी कार अगर खरीदते हैं, चाहे लग्जरी कोई सामान ही खरीदते हैं, उस पर हम 28% टैक्स देते हैं, समझिए। यहां पे बेसिक सामान खरीद रहे हैं तो 12%, काइंड ऑफ फैंसी खरीद रहे हैं तो 18%, और कुछ लग्जरी सामान, बहुत अच्छा बहुत लग्जरी सामान खरीद रहे हैं, उस पर 28% हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है ना। ये हुआ सिर्फ खर्चा के बारे में। किसके बारे में? खर्चा के बारे में, ठीक है। ये मेरा सैलरी में भी 30%, खर्चा में भी 12, 18, 28, जिस तरह से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, समझिए, ठीक है। अब चलते हैं बचत की ओर। किसकी ओर? बचत की ओर चलते हैं, ठीक है। जब खर्चे के बारे में सुनिए तो बचत, अगर कुछ अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट, क्या कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट हो या कई तरह से अलग अलग मतलब शेयर मार्केट है, ठीक है। अगर शेयर मार्केट अब खरीद रहे हैं आप, बहुत कम समय में आप पैसा अर्न कर ले रहे हैं, क्या अर्न कर ले रहे हैं, समझिए। जब अर्न कर ले रहे हैं तो उसमें आप ध्यान से सुनिएगा, बचत करने के लिए कहीं इन्वेस्ट आप पैसा किए, बहुत कम समय में आप बहुत सारा पैसा बना लिए, तो इसके लिए समझिए, इसके लिए भी 2 भाग है, ठीक है। बहुत कम समय में पैसा बनाए तो 20% टैक्स दीजिएगा आप। कितना परसेंट? 20% टैक्स दीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा समय में आप अगर पैसा बना रहे हैं और अच्छा से अच्छा बना रहे हैं, उसमें आप 12.5% टैक्स दीजिएगा, समझिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं, तो 20% टैक्स दीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा समय लग रहा है तो 12.5% टैक्स दीजिए, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और यही इन्वेस्ट सिर्फ क्या है? प्रॉफिट, क्या सिर्फ प्रॉफिट का बात कर रहा है। अगर यही बात अगर आ जाए कि लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया, तो सरकार कहती है आप समझिए हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, आप समझिए हम कुछ नहीं जानते हैं, आप इन्वेस्ट किए का है। अगर आपको समझ जाइए शॉर्ट में कि बचत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कहीं पैसा कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं बहुत कम समय में, तो 20% सरकार ले रही है, ठीक है। और ज्यादा समय में बना रहे हैं तो 12% ले रहे, 12.5% ले रही है। अगर वही आपका पैसा लॉस हो जा रहा है, पैसा डूब जा रहा है, पैसा खत्म हो जा रहा है, तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। प्रॉफिट में है तो सरकार का हाथ है, अगर आप लॉस में है, घाटा में चले गए, तो कोई लॉस सरकार नहीं समझेगी। आप लॉस में गए, आप समझिए हम कुछ नहीं जानते हैं, समझिए बात की, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं सिर्फ किसके लिए? सैलरी मेरे भाइयों के लिए। किसके लिए? सैलरी सिटी भाइयों के लिए। चलिए इसी देख सकते हैं कितना आसान भाषा में आपको हम समझाए हैं, ठीक है ना। अब बताइए कि सैलरी अगर मिला तो सरकार 30% लिया, समझिए, ठीक है। तो आपको जो अकाउंट में आया है, खाता में आया, अकाउंट में आ गया मेरे भाई, तो अगर आप खर्चा करने जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं सामान, ठीक है, तो बेसिक सामान ले रहे हैं तो 12% दे रहे हैं, उससे थोड़ा हाई फाई सामान ले रहे हैं तो 18% ले रहे हैं, और लग्जरी कोनो सामान ले रहे हैं तो 28% दे रहे हैं भाई। मतलब टैक्स ही टैक्स भर रहे हैं। सैलरी मिलने के बाद आप तो टैक्सेस से तो पा जा रहे हैं, आप समझिए टैक्सेस से तो पा जा रहे हैं। अगर अकाउंट में आने के बाद अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आगे बढ़ाने के लिए अपने इनकम आप कई पैसे को बचत करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के बाद भी रिस्क होता है मेरे भाई। तो वहां पे आप अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो कम समय में आप पैसा अगर बना लिए
तो 20% टैक्स दीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा समय में बना रहे हैं तो 12.5% दीजिए, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्ट जो है वो खत्म हो जा रहा है, डूब जा रहा है, पैसा लॉस चला जा रहा है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, समझिए। प्रॉफिट में है तो टैक्स दीजिए, और लॉस में जा रहा है तो आपका पैसा गया, यानी अपने खुद का पैसा से सरकार को भी कमवाइए। और आप अगर लॉस जा रहे हैं तो सरकार कोई हस्तक्षेप आप में नहीं करेगी, आप समझिए। आप लगाए हैं लेकिन कमा लगाए हैं तो सरकार का टैक्स भरिए। समझिए कितना इफेक्ट ये सब बात है, ये सब सोचने वाला बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मेरे भाई, आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जो आपका सैलरी आता है, चाचा का, भैया का, फूफा का, दीदी का, मम्मी का, पापा का आपका आता है सैलरी, ये सैलरी का बंटवारा हुआ है। समझिए कितना इफेक्टिव चीज है। ये सब सोच के आदमी परेशान होता है कि लॉस में सरकार नहीं साथ देगी और प्रॉफिट में साथ देगी। हर एक सामान अगर सैलरी ला रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो हर एक चीज पे अपना जो अधिकतर फैंसी चीज पर बहुत सारा टैक्स मतलब लग रहा है। समझिए ये सब इफेक्टिव चीज है, ठीक है, जो आपको सोचने की जरूरत है। और अब आप कमेंट कीजिए कि आपको इसमें से कौन बात सही लगा है मेरे भाई, और कौन बात सही नहीं लगा है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको इसमें से कहां अच्छा लगा और कहां अच्छा नहीं लगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा अगर वीडियो लगा हो तो मेरे भाई एक वीडियो को लाइक और अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पे दिखा दिए और अच्छा से अच्छा समझा दिए, ठीक है। चलिए अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहारी स्मार्ट बबुआ चैनल को जरूर प्यार दुलार दीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद।